वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KCC स्टडी पॉइंट। तो आज हम आप लोग को दो संख्या के बारे में बताते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। यानी कि सम संख्या किसे कहेंगे और विषम संख्या किसे कहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या वैसी संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कहने का अर्थ होता है कि वैसी संख्या जिसको अगर हम लोग दो से जो है कि भाग देंगे तो उसका शेषफल जो है कि 0 आएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ संख्या को उदाहरण लेके कि किसका किसका शेषफल 0 आता है। जैसे अगर 2 को 2 से ही भाग दिया जाए तो 2 एकम 2 होता है और ये इसका शेषफल कितना 0 आ जाता है। अगर 4 को लिया जाए तो 2 दूनी 4 हो जाता है और इसका शेषफल कितना आ जाता है 0 आ जाता है। इसी तरह आप और अन्य सारे सम संख्या लेंगे तो उन सभी का जो है कि शेषफल आपको 0 नज़र आएगा और जिसे हम लोग कहते हैं कि यह पूर्णतः विभाजित हो गया है तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और चलिए हम बोर्ड पर जो है कि उसका परिभाषा भी लिख देते हैं। तो लिखिएगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या की परिभाषा क्या लिखे हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में लिखिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और डॉट डॉट कर दीजिए अनंत तक जो है कि अन्य सारी संख्याएँ वो भी सम संख्या हो जाएगी। और उसके बाद आते हैं विषम संख्या में। तो विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या की ठीक उल्टी होती है। यानी वैसी संख्या जो 2 से जो है कि पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो उसे हम लोग जो है कि विषम संख्या कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। 2 को अगर 3 से हम लोग भाग करें तो 2 एकम 2 हो जाता है, 3 में से 2 गया 1, यानी इसका शेषफल कितना 1 बच जाता है। तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। फिर 2 से हम लोग जो है कि 5 को अगर भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 में से 4 गया 1 बच गया, यानी ये भी जो है कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो इस तरीके से जो भी संख्या रहेगा तो वह जो है कि विषम संख्या कहलाएगी। तो चलिए इसका भी परिभाषा हम लिखते हैं। लिखिएगा वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जो कि विषम संख्या का भी परिभाषा लिख दिए हैं। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसका भी उदाहरण दे देते हैं। जैसे में 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। तो ये जो है कि 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट यानी अनंत तक जो भी जाएगी, जो यानी 2 से विभाजित नहीं होगी वह जो है कि विषम संख्या होगी। और आपको एक चीज़ हम बता दें कि अगर कोई भी संख्या के इकाई का अंक 1 3 5 7 9 रहेगा तो वह जो है कि विषम संख्या ही होगा। और अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में जो है कि 0 2 4 6 8 रहेगा तो वह जो है कि सम संख्या होगा। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग जो है कि कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।